नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर हम इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और अभी हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है नाउन। नाउन टॉपिक का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने नाउन से जुड़े हुए सारे टाइप्स को कवर किया था, जिसमें हमने प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट जैसे टाइप्स को जाना था। इसके अलावा हमने सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म्स को भी देखा था। नाउन के इस पार्ट में हम नाउन के रूल्स को कवर करेंगे। नाउन के रूल्स जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पॉटिंग एरर्स के ढेर सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन स्पॉटिंग एरर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें नाउन के इन रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में नाउन के सभी रूल्स को एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर नाउन के एक एक रूल को एग्जाम्पल के साथ। तो पीछे देखते हैं हम। पहला रूल हमने लिखा हुआ है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया जाता। नाउन के जितने भी रूल्स होते हैं ज़्यादातर उनमें सिंगुलर और प्लूरल जैसी मिस्टेक्स ही होती हैं। सिंगुलर प्लूरल नाउन की मिस्टेक्स, क्योंकि नाउन को जो है सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब की भी मिस्टेक्स हमें देखने मिलती हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पहला जैसे रूल है, हम कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन शब्दों को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखे हुए हैं जैसे एडवाइस। एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, साथ ही आप कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म जैसे कि एडवाइसेस यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से नॉलेज, नॉलेज को भी कभी भी प्लूरल फॉर्म में नॉलेजेस जैसे नहीं कहा जाता है। पोएट्री, पोएट्री का पोएट्रीज कभी भी नहीं बनेगा। वर्ड है सीनरी, राइस, या फिर और भी वर्ड्स की बात करें जैसे हेयर, आप कभी भी हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर्स कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर सेंटेंस में कहीं पर भी इसमें हेयर्स जैसा वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो एक्चुअली में वो गलत है। इसी के अलावा हम और देख पा रहे हैं जैसे इक्विपमेंट, डस्ट, मशीनरी, म्यूज़िक, वर्क, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन एंड सजेशन। ये सभी वर्ड्स या सभी नाउन के ये वो फॉर्म्स हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगाकर भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। चलिए इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, माई अंकल गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइसेस और एडवाइस। तो यहाँ पे ध्यान दें कि दो यूज़ किए हैं मैंने नाउन के फॉर्म्स यहाँ पर, एडवाइस और एडवाइसेस। तो अगर हम इस रूल को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं तो हम जान पाएंगे कि यहाँ पर कभी भी एडवाइसेस जैसा शब्द नहीं बनेगा, और इस तरीके की गड़बड़ को हम तुरंत देख पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे वी हैव परचेस्ड सम फर्नीचर और फर्नीचर्स टुडे। तो इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर फर्नीचर जो होगा हमारा सही होगा, और फर्नीचर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही गेव मी मैनी सजेशन और सजेशन रिगार्डिंग माई करियर। कि यहाँ पर हम देखें अगर तो दो नाउन के फॉर्म यूज़ किए हैं मैंने, सजेशंस और सजेशन। हमें हो सकता है एग्ज़ाम में सेंटेंस ही गेव मी मैनी सजेशंस रिगार्डिंग करियर मिल सकता है, जो कि स्पॉटिंग एरर में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होकर मिल जाएगा, और हम तब हमें चुनना होगा भाई दोनों में से एक सही फॉर्म को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सजेशन राइट फॉर्म ऑफ नाउन है, सजेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई नीड सम इक्विपमेंट और इक्विपमेंट्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी सीधे सीधे बात करें तो इक्विपमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होगा, बल्कि हमारा जो वर्ड इक्विपमेंट है ये बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, और ऐसे ही ये सही होता है। लास्ट हमारा सेंटेंस है, न्यू फर्नीचर वर और वॉज ऑर्डर्ड फॉर माई न्यू होम। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैंने जो वर्ड है फर्नीचर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। बाकी सभी सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे कि जो भी मैंने नाउन के फॉर्म यूज़ किए थे वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर थे, लेकिन यहाँ पर न्यू फर्नीचर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही रखनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ किया जाएगा। इस डिटेल को हम वर्ब्स के एग्जाम्पल के साथ, वर्ब्स के रूल्स के साथ और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यू फर्नीचर जो कि सिंगुलर नाउन है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो स्पॉटिंग एरर्स में इस तरीके से भी नाउन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी हम आगे के रूल्स में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स को देखेंगे। रूल नंबर 1 में हमने देखा नाउन के ऐसे फॉर्म्स जिन्हें एस ई एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। वहीं पर रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि रूल नंबर 2 कहता है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और इन्हें एस ई एस हटाकर सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
जी हाँ, ये रूल नंबर 1 से बिल्कुल अपोजिट रूल है। जहाँ पे पिछले रूल में हमने बात की कि नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वहीं पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे नाउन के फॉर्म्स या नाउन के एग्जाम्पल्स जिन्हें हम एस ई एस हटाकर भी सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा इसी रूप में होते हैं और प्लूरल ही माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली में पेयर्स में होते हैं। जैसे कि हम बात करें स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, चश्मे दोनों ही जोड़ी में होते हैं। बाइनोकुलर्स, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स एंड शॉर्ट्स, ये वो शब्द हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन इन वर्ड्स के अलावा भी अगर हम बात करें जैसे कि फायरवर्क्स, सेविंग्स या जैसे बचत, आर्म्स, अमेंड्स सुधार, वेजेस मजदूरी, रिगार्ड्स सम्मान, ट्रूप्स सेना दल और कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक्स जैसे शब्द भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इसके अलावा आर्काइव्स और प्रेमिसेस, ये वो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ बाजू में कि माई गॉगल्स इज़ और आर वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ये जो वर्ड है गॉगल्स, चूँकि ये हमेशा पेयर में होता है, दोनों ही आँखों में हम चश्मे पहनते हैं तो एक एक पेयर के हिसाब से चल रहा है ये, तो गॉगल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और रूल के हिसाब से हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मतलब आर का यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा द सीजर्स आर और इज़ ऑन द टेबल। तो सीजर्स चूँकि प्लूरल ही माने जाते हैं, हमेशा ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पर भी आर का ही यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं और सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्स्ट्रा वेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्कर्स दिस मंथ। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो वर्ड है वेज, ये कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा और इसीलिए हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ कर भी रहे हैं। सेंटेंस अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स्ट्रा वेजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि फायर वर्क ऑफ न्यू ईयर वर वेरी अट्रैक्टिव, कि नए वर्ष की आतिशबाजी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। यहाँ पे ध्यान दें वर्ड फायर वर्क पे, तो ये कभी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकेगा क्योंकि यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत है, ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। और लास्ट सेंटेंस जैसे हमने लिया एग्जाम्पल में, सी वेयर्स स्पेक्टिकल, वो चश्मे पहनती है, सो सी वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज द गैंगस्टर, इसलिए वो गैंगस्टर को पहचान नहीं पाई। तो यहाँ पे ध्यान दें अगर, तो ये जो वर्ड है हमारा स्पेक्टिकल, ये भी जोड़ी में ही पेयर में ही होता है और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। इसीलिए तो नाउन का जो दूसरा रूल है वो यही बताता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे। इन्हें बस हमें थोड़ा सा याद रखना होता है या थोड़ा सा हमें दिमाग में इस चीज़ को रखना पड़ता है भाई कि क्यों हम इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। रूल नंबर 2 के बाद देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल दिखते हैं बट एक्चुअली में वो सिंगुलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उन नाउन्स की बात हो रही है या ऐसे वर्ड्स की बात की जा रही है जिनकी स्पेलिंग में एस ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा, इनकी स्पेलिंग में ही एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ड्स एक्चुअली में सिंगुलर हैं और इनसे एस को अलग करके हम स्पेलिंग को नहीं बना सकते। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो मैथ्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट के नेम हैं जिनसे हम एस को अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा वर्ड न्यूज़, इनिंग्स, सीरीज़, एथलेटिक्स, एथिक्स और समन्स भी उन्हीं वर्ड्स में से आते हैं जिनकी स्पेलिंग में ही एस जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इनकी स्पेलिंग में ही एस जुड़ा हुआ है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता और साथ ही ये सभी के सभी वर्ड्स जो हैं सिंगुलर ही होते हैं, देखने में भले ही प्लूरल लगें। एग्जाम्पल की बात करें अगर, जैसे मैंने लिया है कि मैथ्स इज़ और आर वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मैथ्स एक्चुअली में एक सब्जेक्ट का नेम है और ये जो नाउन है, ये जो वर्ड है एक्चुअली में सिंगुलर ही है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट में डाला है ये चीज़ कि इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज़, वॉज और हैज़, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का ही हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अ बेटर पॉलिटिक्स चेंज द वर्ल्ड। अ बेटर पॉलिटिक्स चेंज द वर्ल्ड। ध्यान दें यहाँ पर, तो पॉलिटिक्स वर्ड में हमारा जो ये सब्जेक्ट होगा ये एक्चुअली में सिंगुलर ही माना जाएगा क्योंकि ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स एक्चुअली में सिंगुलर ही होता है। तो सिंगुलर यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब या फिर यहाँ पे ध्यान दें अगर चेंज जैसे वर्ड पर, तो उसे भी सिंगुलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा
और यहाँ से फिर ये सेंटेंस रेक्टिफाई होकर बनेगा अ बेटर पॉलिटिक्स चेंजेस द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है इनिंग ऑफ इंडिया इज ओवर नाउ। क्रिकेट मैच की इनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया की इनिंग या इंडिया अब खेल चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो वर्ड है एक्चुअली में गलत है। इनिंग्स ही एक राइट वर्ड होता है जो कि एक्चुअली में सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। देखने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे ही हमारा रूल काम आएगा भाई कि एथिक्स जो ये वर्ड है एक्चुअली में सिंगुलर है, और सिंगुलर हमारा अगर सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड का सिंगुलर फॉर्म डिमांड्स यहाँ पर यूज़ करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अरेबियन नाइट्स इज और आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। सभी हम जानते हैं अरेबियन नाइट्स के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अरेबियन नाइट्स ये जो वर्ड है एक्चुअली में एक बुक का टाइटल है या फिर स्टोरी का टाइटल है जो एक्चुअली में सिंगुलर ही माना जाएगा, क्योंकि इसके नाम में ही अरेबियन नाइट्स ये वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ये शब्द जो होगा हमारा एक्चुअली में सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, आर नहीं। बाकी हमारा सेंटेंस एकदम परफेक्ट होगा। तो ये रूल बिल्कुल कन्फ्यूजिंग होता है, जहाँ पर हम स्पेलिंग देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान दें और अगर हम याद रखते हैं थोड़ा, तो हमारे लिए ये रूल एकदम आसान हो जाता है। और याद रखिए भाई ये चीज़ वर्ब में भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 3 के बाद देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ध्यान रखिएगा रूल नंबर 3 का ही अपोजिट रूल है। अपोजिट क्यों भाई देखते हैं चलिए। कहते हैं कि कुछ नाउन जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट होते प्लूरल हैं। जी हाँ, बिल्कुल रूल नंबर 3 का अपोजिट रूल है ये वाला। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन, हम सभी जानते हैं कि चिल्ड्रन ये जो वर्ड है एक्चुअली में चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है। उसी तरीके से पीपल वर्ड भी पर्सन का प्लूरल फॉर्म है भाई। पुलिस थोड़ी सा कंट्रोवर्शियल वर्ड माना जाता है, क्योंकि पुलिस एक्चुअली में जब पूरी डिपार्टमेंट के लिए जब यूज़ किया जा रहा हो तब हम इसे प्लूरल मानते हैं, बट जब पुलिस किसी एक पुलिसमैन के लिए यूज़ किया जाता है तब हम इसे सिंगुलर मानते हैं। बट नॉर्मली अगर वर्ड पुलिस को यूज़ किया जा रहा है तो हम प्लूरल ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट है जैसे क्लर्जी, कंपनी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, कैबलरी, पीजेंट्री और कैटल। ये सभी वर्ड्स देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि प्लूरल हैं, बट एक्चुअली में प्लूरल ही होते हैं। हम इनको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें इनसे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन मिलते हैं। एग्जाम में जिन क्वेश्चंस को हमें इनकाउंटर करना होता है वो कुछ इस कैटेगरी के होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल कि चिल्ड्रन हैव और हैज़ कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वर्ड चिल्ड्रन है। और ध्यान रखिएगा भाई कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करनी होती है। ये नाउन के साथ या नाउन से ही जुड़ा हुआ एक रूल है भाई, क्योंकि नाउन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाएगा और अगर वो सिंगुलर या फिर प्लूरल हुआ तो हमें बाद में सिंटेक्स के हिसाब से सही हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। द पुलिस हैज़ और हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें द पुलिस की तो यहाँ पर हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ मतलब हैव का यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस रेक्टिफाई होगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है माई कंपनी इज और आर प्लानिंग अ टूर टू इटली नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर वर्ड कंपनी जो है वो एक्चुअली में प्लूरल ही होता है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अ न्यू स्कीम इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पीजेंट्रीज। अगर हम रूल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो वर्ड हमने यूज़ किया पीजेंट्रीज गलत होगा। यहाँ पर हमें इसकी जगह पर पीजेंट्री वर्ड को यूज़ करना चाहिए। तो यही अगर सेंटेंस हमें कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में मिलता है तो इस पार्ट में गड़बड़ी मानी जाएगी, जिसको हमको रेक्टिफाई करके ऑप्शंस में रखना होगा, या फिर अगर ये फिलर्स के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं तब भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई कि ये सारे जो वर्ड्स हैं एक्चुअली में किस तरीके से प्लूरल के फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कैटल इज़ और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर कैटल मतलब मवेशी वर्ग, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे और रेक्टिफाई हो जाएगा, हमारा सेंटेंस बनेगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस तरीके से हमने देखा रूल नंबर 4। ध्यान रखिएगा रूल नंबर 1 और 2 एक जैसे एक साथ हैं, जिन्हें मैंने एक साथ ग्रुप में रखा हुआ है, और इसी तरीके से रूल नंबर 3 और 4 को भी साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है।
बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप एक जैसे होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही एक जैसे होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि शीप, तो कभी भी उसका प्लूरल फॉर्म शीप्स नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत होगा। इसी तरीके से डियर के लिए डियर्स एकदम गलत हो जाएगा। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स गलत होगा। ज्यूरी का ज्यूरीज भी गलत प्लूरल फॉर्म होगा। इसके अलावा काउंसिल, सीरीज, स्पीसीज, क्रू, टीम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सभी के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही एक जैसे ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इनको समझते हैं कि इनसे हमें कैसे एरर मिलती है। जैसे मैंने कहा अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तब ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि शीप का प्लूरल फॉर्म शीप्स यूज़ किया गया है, जो नॉर्मली देखने में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस ऑल शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी अगर वहाँ पर शीप ही लिखा हुआ है तो। नेक्स्ट सेंटेंस है अ टीम इज़ द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप। हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए एकदम बेस्ट है। तो यहाँ पर एकदम ये परफेक्ट सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे अ टीम इज़ और आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ी हो सकती है भाई पहचानने में, कि क्योंकि यहाँ पर भी हमने आर टीम ही यूज़ किया है और यहाँ पर भी आर टीम ही यूज़ किया है। बट यही सेंटेंस अगर हमें स्पॉटिंग एरर्स में मिलता है तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे एक्चुअली में प्रोनाउन देयर का यूज़ किया गया है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एक्चुअली में प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। जी हाँ, यहाँ पे हम इसके जरिए पहचानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में प्लूरल है। और प्लूरल अगर हम यहाँ पर वर्ड टीम को एज्यूम कर रहे हैं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द क्रू ऑफ अवतार मूवी वॉज वेरी इनोवेटिव। यहाँ पर बात की जा रही है कि अवतार मूवी की जो क्रू थी बहुत ही इनोवेटिव थी। भाई उन्होंने वाटर में भी पूरी मूवी शूट की थी, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि क्रू जो थी अवतार मूवी की वो बहुत ही इनोवेटिव थी। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे वर्ड क्रू को यूज़ किया जा रहा है और उसके साथ पे यहाँ पर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए जैसे बात की गई है एंड ऑल द क्रूज वर एक्सपीरियंस्ड, कि अवतार मूवी के सभी क्रूज जो थे वो एक्सपीरियंस थे। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो वर्ड क्रूज है ये एक्चुअली में गलत होगा, यहाँ पर क्रू वर्ड ही सही होगा। यहाँ पर क्रू वर्ड जो है उनके क्रू मेंबर्स को बताएगा, भले ही यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली में प्लूरल माना जा रहा है। इस तरीके से इन सभी वर्ड्स मतलब शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, ज्यूरी और सीरीज, स्पीसीज, क्रू या फिर टीम, ये सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज़ किए जा सकते हैं। इन्हें प्लूरल बनाने के लिए एक्स्ट्रा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इनके साथ हेल्पिंग वर्ब दोनों मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जा सकता है। हमें सेंटेंस को बड़े ही ध्यान से देख करके इसमें एरर्स को फाइंड करना होता है। देखते हैं नाउन से जुड़ा हुआ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ नाउन के सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म्स के मीनिंग बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि रूल नंबर 5 में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही एक जैसे होते हैं, वहीं पर रूल नंबर 6 कहता है कि अगर हमने इन वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देखें तो दोनों के ही अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिया है वुड, जिसका कि मीनिंग होता है लकड़ी, लेकिन अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म की बात करूं वुड्स, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल हिंदी में, सैंड रेत और सैंड्स रेगिस्तान हो जाता है। इसी तरीके से गुड और गुड्स में भी यही डिफरेंस आता है। गुड का मतलब अच्छा और गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। आयरन की बात करें तो हिंदी में हम इसे लोहा कहते हैं, लेकिन जब हमने वर्ड यूज़ किया आयरन्स तो यहाँ पर एक्चुअली में इसका मतलब जंजीर हो जाता है। इसी तरीके से फोर्स जो हम बल कहते हैं और फोर्सेस फौज या फिर आर्मी की फ़ौज जैसे बोल रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग, लेकिन अब्यूज़ का मतलब हो जाता है कुरीतियाँ। रिटर्न मतलब किसी चीज़ को लौटना या लौटाना, और वहीं पर रिटर्न जो होता है वो आय का रिटर्न होता है जैसे, या फिर पैसों का हिसाब, इस तरह का इसका अर्थ निकलता है।
वर्क के लिए बात करें अगर, तो वर्क एक नाउन की तरह, इसका मतलब होता है काम, लेकिन अगर हमने वर्ड यूज़ किया है वर्क्स तो ये वर्ब की तरह काम करता है। ध्यान दीजिएगा, चूँकि वर्क जो है एक्चुअली में नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तब इसका अर्थ निकलता है काम, और अगर हमने वर्ड यूज़ किया हुआ है वर्क्स तो एक्चुअली में ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है कॉस्ट, जिसका मतलब होता है कीमत, और इसी के प्लूरल फॉर्म की अगर हम बात करें कॉस्ट्स तो बिल्कुल उसका मतलब भी बिल्कुल बदल जाता है और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। चलिए इनको और अच्छे से हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और इनको देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है द हाउस इज़ मेड विथ वुड और वुड्स। कहा जाए अगर मीनिंग को तो कि ये जो घर है या ये घर लकड़ी का बना हुआ है, तो हम बिल्कुल आसानी से अब चुन सकते हैं कि लकड़ी से बना हुआ होगा, जंगल से बना हुआ नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा वुड। नीचे हमने लिया हुआ है द हाउस इज़ सराउंडेड बाय वुड। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि घर जो है वो लकड़ी से घिरा हुआ है या जंगल से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर गड़बड़ी होगी जिसे हमें रेक्टिफाई करके वुड्स करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस स्टोर हैज़ अ वैरायटी ऑफ गुड। तो यहाँ पर गुड का बिल्कुल गलत मतलब निकल रहा है, इसे इस तरीके से यूज़ करना होगा कि इस स्टोर में वैरायटी ऑफ गुड्स मतलब तरह तरह के सामान रखे गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वाज अ वेरी गुड डील। तो ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नीचे की बात करें अगर हम आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, कि मुझे बहुत से काम करने हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे मैनी के बाद उसका प्लूरल फॉर्म, किसी भी नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर हमने वर्क को वर्क्स किया तो ये एकदम गलत सेंटेंस बना देगा। स्पॉटिंग एरर्स में ये इस तरीके की गड़बड़ी को हमें बड़े ध्यान से देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है एक्चुअली में नाउन की तरह यूज़ हो रहा है और इसका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बनाने से इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस में इस पार्ट में गड़बड़ी मानी जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वर्क्स इन अ MNC, कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। तो यहाँ पे हम ध्यान दें तो ये जो वर्ड है वर्क्स, ये एक्चुअली में वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट शी के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। तो नाउन के इस रूल से अगर हम ध्यान दें तो इन वर्ड्स में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है भाई कि इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स बनते तो हैं बट अर्थ एकदम ही अलग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसकी जगह इसे या इसकी जगह इसे यूज़ कर लें। रूल नंबर 6 के बाद देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मतलब क्या? तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मतलब जैसे कि 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, स्कोर, पेयर, लीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल। एक्चुअली वो सारी यूनिट्स जिसके जरिए हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये रूल है हमारा। इनमें अगर हम बात करें, देख पा रहे होंगे कि डेफिनेट नंबर के साथ सिंगुलर फॉर्म में ही इन्हें यूज़ किया जाता है, नहीं तो प्लूरल फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से डेफिनेट नंबर? बात करें डेफिनेट नंबर मतलब कि 1, 2, 3। अगर हम नाउन को डिफ़ाइन कर दें या किसी तरीके से क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं कि वो 1 है, 2 है या फिर कई है, इनमें अंतर है भाई। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मैंने कहा 200 रुपीज़। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 जो है हमारे एक डेफिनेट नंबर है और उसके बाद अगर हम यूनिट ऑफ क्वांटिटी जैसे कि 100 का यूज़ कर रहे हैं तो इसे सिंगुलर ही रखना होगा। लेकिन अगर हमने कहा कि बहुत से पैसे या फिर हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पे एक्चुअली में इसका प्लूरल फॉर्म हंड्रेड्स यूज़ करना होगा हमें। जब यहाँ पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं यूज़ किया जाता हो तो हमें यहाँ पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी को एक्चुअली में प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना होगा। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि 3 डजन बनानास, तो ये एकदम सही होगा जहाँ पे 3 एक्चुअली में एक डेफिनेट नंबर है और उसके बाद हम इसके सिंगुलर फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हमें ये ना पता हो कि कितने बनाना, हमने कहा दर्जनों बनाना या दर्जनों केले हमने खरीदे, तब वहाँ पर हम डजन्स ऑफ बनानास वर्ड का यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर हम डजन नहीं डजन्स वर्ड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मिलियन पीपल, अगर मैंने कहा 10 मिलियन पीपल, तो यहाँ पे डिफाइन हो जाने के कारण हम इसे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा मिलियंस ऑफ पीपल, तो यहाँ पर एक्चुअली इसका प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने कहा माई न्यू पेयर ऑफ शूज़,
तो यहाँ पर एक्चुअली में ये एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जूते के जो पेयर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पर पेयर्स ऑफ शूज़ भी कह सकते हैं। एक से ज़्यादा पेयर हों तो हम पेयर्स ऑफ शूज़ भी कह सकते हैं। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि जब हमने नंबर्स को डिफ़ाइन कर दिया है, जैसे कि 2, 3, 4 इस तरीके से, अगर हमने इन वर्ड्स के पहले या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के पहले किसी डेफिनेट नंबर का यूज़ किया है तो फिर उन्हें सिंगुलर ही रखना है, नहीं तो प्लूरल फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। देखते हैं नाउन से जुड़ा अगला रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि वर्ड्स जैसे कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, मैनी ऑफ या सम ऑफ, इन सभी वर्ड्स के साथ हमेशा जो नाउन यूज़ किया जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन सभी के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। इस रूल से जुड़े हुए क्वेश्चंस अभी स्पॉटिंग एरर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं कि ईच ऑफ माई फ्रेंड हैज़ माई पिक्चर, कि मेरे सभी दोस्तों के पास मेरी पिक्चर है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या हमने उन वर्ड्स में से किसी को यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे ईच ऑफ की बात की जा रही है, तो उसके बाद जो नाउन यूज़ किया जा रहा है माई फ्रेंड, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो नाउन है या ये जो फॉर्म लिखा हुआ है एक्चुअली में प्लूरल होना चाहिए। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ माई पिक्चर एकदम करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर ऑफ द 2 बॉयज़ पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 2 बॉयज़ लिखा हुआ है और जो कि एकदम सही है, मतलब ये सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं होगी। तीसरा सेंटेंस है जैसे सम ऑफ द एप्पल्स वर रोटन, कि कुछ सेब पहले से ही पके हुए थे। तो यहाँ पे सम ऑफ के बाद दी एप्पल्स यूज़ किया जा रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सम ऑफ के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अगर अ नंबर ऑफ पीपल हैव गैदर्ड इन द ग्राउंड, यहाँ पर अ नंबर ऑफ के बाद वर्ड पीपल यूज़ किया जा रहा है। देखने में भले ही ये वर्ड सिंगुलर लगता हो, लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअली में पर्सन वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी हैज़ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। अब इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ के बाद वर्ड यूज़ किया जा रहा है इन्फॉर्मेशंस। रूल्स के हिसाब से हमने कहा कि इन वर्ड्स के साथ हमें जो भी नाउन यूज़ करने हैं वो सभी प्लूरल होने चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्फॉर्मेशन वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। इसका मतलब ये है कि साथ ही हमें पिछले रूल भी ध्यान में रखने होंगे। तो इस सेंटेंस का जो सही फॉर्म होगा वो होगा शी हैज़ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं रूल नंबर 9 को। रूल नंबर 9 कहता है कि जब नाउन के बाद नाउन रिपीट किया जाता है तो नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। देखते हैं किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। अगर कहा जाए टाउन आफ्टर टाउन या डोर टू डोर, डे आफ्टर डे, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम या रो बाय रो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शब्द हैं या फिर ये जो नाउन के फॉर्म्स हैं ये सभी सिंगुलर ही होने चाहिए अगर रिपीट किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए हम इन्हें और देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है गवर्नमेंट स्टार्टेड कलेक्टिंग गार्बेज फ्रॉम डोर टू डोर। तो ध्यान देंगे डोर टू डोर यहाँ पर एकदम सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द रिपोर्टर वेंट पर्सन टू पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस एकदम सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कोहली हिट्स 6 बॉल्स आफ्टर बॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो बॉल्स रिपीट हो रहा है ये नाउन, और साथ में ये प्लूरल फॉर्म में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी भाई। यहाँ पर हमें इसे बॉल आफ्टर बॉल करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे डॉक्टर सजेस्टेड हिम टू टेक मेडिसिन्स टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर अगर हमने कहा टाइम टू टाइम तो एकदम बढ़िया होगा, टाइम्स टू टाइम्स बिल्कुल डिफरेंट ही मीनिंग देगा यहाँ पर। और आखिरी सेंटेंस है जैसे हमारा कि टाउन्स आफ्टर टाउन वर कन्क्वायर्ड बाय द ग्रेट अशोका। यहाँ पर बिल्कुल तुरंत ही हमें समझ में आता है कि टाउन्स गलत हो जाएगा, टाउन आफ्टर टाउन ही सही होगा, यहाँ पर से एस की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर नाउन रिपीट होता है तो उसे सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, और यही चीज़ अगर हमें स्पॉटिंग एरर्स में मिलती है
तब भी हम इसमें ध्यान देंगे। नाउन से जुड़े हुए 9 रूल्स के बाद हम देखते हैं नाउन का सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 10 कहता है कि कुछ नाउन के ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बात करें जैसे एग्जांपल्स की, तो अगर हमने कहा कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ड कज़िन का मतलब ही होता है कज़िन, आपके भाई या फिर बहन। उसके साथ एक्चुअली में सिस्टर या फिर ब्रदर का यूज़ करना एकदम गलत होता है। इसी तरीके से लोग यूज़ करते हैं वर्ड जैसे लेडी इंस्पेक्टर, लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर। तो यहाँ पर भी सिर्फ इंस्पेक्टर या डॉक्टर या फिर टीचर कहना काफ़ी होता है, उसके आगे हमें लेडी या फिर मैन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से जैसे कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे कहा गया बिग मिस्टेक, तो बिग मिस्टेक के लिए एक्चुअली में एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ब्लंडर। सो बेसिकली बिग मिस्टेक वर्ड का यूज़ करना गलत है। इसी तरीके से वर्ड बैड ड्रीम के लिए भी एक वर्ड होता है नाइटमेयर। नाइटमेयर, तो बैड ड्रीम कहना एक्चुअली में गलत है। इसके अलावा भी बाजू मैंने और भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे कि सिस्टर इन लॉज या सिस्टर इन लॉ, इन दोनों में से कौन सा वर्ड सही है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर प्लूरल बनाते समय अक्सर ये गलती कर दी जाती है कि लॉ के साथ लॉस लगा दिया जाता है, जबकि वर्ड सिस्टर का प्लूरल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हमारा गलत और ये सही फॉर्म होगा। इसी तरीके से ब्रदर इन लॉस गलत और ब्रदर्स इन लॉ एकदम सही होगा। नीचे अगर बात की जाए पॉजेसिव फॉर्म में, तो समबडीज एल्स या फिर समबडी एल्सेस, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा भाई, समबडीज एल्स गलत है और समबडी एल्सेस हमारा सही फॉर्म होता है। तो ये थे नाउन के 10 सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स। ये सभी रूल्स आपके स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी को बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, सभी के एग्जांपल्स को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और फिर हम अगले वीडियो में इससे जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। क्वेश्चंस को लगाते समय इन सभी रूल्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नाउन को पहचानने में अभी भी प्रॉब्लम होती है या फिर उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में गड़बड़ी महसूस होती है, उसके लिए आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नाउन से रिलेटेड पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।